जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे छात्रों के परेशानियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएससी की काउंसलिंग समाप्त हुई और अब छात्र लगभग 20-25 दिन का समय लगभग होने को है और छात्र अब मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। और इसी बीच में एक केस भी हो गया, एक केस के साथ 5-5 केस हो गए। और अभी एक रिसेंटली एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो में कुछ छात्र सर कहते हुए, शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीएसएससी के उच्च अधिकारी हैं कोई, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि सर कब तक मेरिट लिस्ट दीजिएगा। तो उनका साफ कहना है कि बीएसएससी मेरिट लिस्ट तभी आएगी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है कि अभी एक केस पड़ा हुआ है और कुछ केस भी हैं। उस केस के रिजल्ट आने के बाद ही मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो दोस्तों, मैं सभी लोग से सवाल पूछना चाहता हूं, साथ ही आयोग से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर मेरिट लिस्ट किस केस के बाद आप जारी कीजिएगा। क्या प्रतिदिन केस होता रहेगा और उस केस का आप इंतज़ार कीजिएगा? अगर 8 को अगर फाइनल नहीं होता तो क्या आप 8 के बाद कोई और डेट रखा जाएगा, उसका इंतज़ार कीजिएगा? क्या आप छात्रों को केस में ही जो है कि मिला के रखना चाहते हैं कि आप केस सिर्फ मामला देखो और हम आराम से बैठे रहें, हम बीच बीच में एक जवाब हाई कोर्ट को देते रहेंगे? साथ ही एक केस की बात रहे तो समझ में आता है, यहाँ 5-5 केस है। क्या आप अलग अलग केस को देखते हुए आप कहिए कि नहीं, अब फिंगरप्रिंट वाला जो है उनको अब देखा जाएगा, उसके लिए हम लोग रुक रहे हैं? तो देखिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए। अगर फिंगरप्रिंट वाले लड़के, मैं जानता हूं कि फिंगरप्रिंट वाले को कितना तकलीफ आयोग ने दिया है, क्योंकि किसी एक सही आदमी को गलत ठहरा करके, दोषी करा करके उसे बॉन्ड भरवाना कितना तकलीफ दे होता है ये चीज़। तो उन्होंने भी केस किया है। तो आयोग इस पर क्यों नहीं स्पष्टीकरण देती है कि आप एफएसएल की टीम में आ जाइए, हम बैठाते हैं, आप आइए, फिंगरप्रिंट का जो मसला है एफएसएल की टीम कर सकती है। आयोग जानबूझ करके ये चाहती है कि ये बहाली लंबा से लंबा चले। तो देखिए दोस्तों, मैं बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मेरिट लिस्ट के लिए आप सभी को थोड़ा सा अब एकत्र होना होगा। एकत्र होने का मतलब स्पष्ट है, क्योंकि बीएसएससी आयोग कभी भी कोई ऐसा काम बिना जो है कि प्रेशर बनाए या बिना आवाज़ उठाए की हो। चाहे आप देख लीजिए, पीटी का रिजल्ट हो, पीटी के बाद मेंस का एग्ज़ाम हो, मेंस का रिजल्ट हो, टाइपिंग हो, टाइपिंग के बाद सभी छात्रों ने आवाज़ उठाया। उसके बाद देखिए, फिर लास्टली जो है डीवी जो है कंप्लीट हुआ अभी रिसेंटली। हम लोगों ने कितना मेहनत किया इसको लेकर, इसको चौतरफे तरीके से हम लोगों ने घेरा। खास करके हमारे माध्यम से भी आपने देखा कि हमने अलग अलग नेताओं से मिला, शीतकालीन सत्र में मुद्दा भी उठवाया और बार बार जो है कि इसको मुद्दा उठवा करके लास्टली देखिए आयोग पे थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ा, तभी जाकर के इतना जल्दी डीवी वो कंप्लीट करा सका। लेकिन लास्टली अब आयोग क्या कहती है कि हम केस का इंतजार करें। तो आयोग को एक नया बहाना मिल चुका है और आयोग इस बहाने के साथ चलना चाहती है। तो इस बात से आप लोग डरिए नहीं, आप लोग को एकजुट होना होगा। सीधी बात, एकजुट नहीं होइएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। और रही बात न्यू एनसीएल वाले की, तो देखिए, हम चाहते हैं कि न्यू एनसीएल वाले सभी छात्र भी आए अंदर। लेकिन मैं आयोग से पूछना चाहता हूं, क्या न्यू एनसीएल वाले ने क्या गलतियां की थी? एक कागज के चलते आप उन्हें बाहर करना चाहते हैं। उनकी बस एक ही गलती है कि उनके पास कागज नहीं है। अगर कागज नहीं है तो ये मामला न्यायालय में है। तो आप मुझे एक जवाब दे दीजिए कि अगर मामला न्यायालय में है, आप केस की इंतजार कर रहे हैं, केस का इंतजार कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा मेरिट लिस्ट बनाइए। मेरिट लिस्ट वैसा बनाइए कि जिसमें दोनों तरफ, यानी कि न्यू एनसीएल वाले को रख करके भी और न्यू एनसीएल वाले को हटा करके भी। कहने का मतलब कि जैसे ही केस आता है वैसे ही आप अपना रिजल्ट जो है कि पब्लिश कीजिए। न्यू एनसीएल के पक्ष में आता है तो न्यू एनसीएल के पक्ष में दीजिए और बाकी जो आता है उसके पक्ष में दिए। मेरिट के लिए आप किसी को मत रोकिए, मेरिट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइए। छात्र 7 साल से परेशान है। न्यू एनसीएल वाले को कागज के चलते परेशान किए, फिंगरप्रिंट वाले को आप चोर कह दिए कि ये फर्जी है। तो परेशान करना बंद कीजिए। आयोग से रिक्वेस्ट है कि अब परेशान करना बंद कीजिए। और छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है एकजुट होने का। एकजुट होने का कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब कोई ये फलाने के लिए केस कर दो, उसके लिए केस कर दो। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि डर का माहौल इस तरह बना दिए हैं कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, टूट रहे हैं। कुछ लोग को कहा जा रहा है कि भारत सरकार का एनसीएल मान्य नहीं होगा, पुराना वाला। मुझे ये बताइए कि भारत सरकार का एनसीएल नहीं मान्य होगा, कैसे नहीं मान्य होगा? भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही बिहार सरकार जो है कि न्यू एनसीएल का जो है कि सारा का सारा काम करती है।
उसने अभी रिसेंटली एक नवंबर में एक लेटर भी आया था जिसमें साफ लिखा हुआ था कि न्यू एनसीएल का जो भी एनसीएल का मुद्दा होगा वो भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है उसी को फॉलो किया जाएगा। तो क्या भारत सरकार के दिशा निर्देश को से अलग हट के नया एनसीएल का कागज बनाती है, उसका अलग गाइडलाइन है क्या? तो इसलिए डरिए नहीं, इस तरह का भ्रम बनाया जा रहा है। जनरल वाले छात्रों को कहा जा रहा है कि अगर आप न्यू एनसीएल बाहर हो जाएगा जो है कि बाहर होगा तो फिर इस तरह से आपको दिक्कत होगी, जनरल में वो आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, जो लोग जिस जगह डीबी में आए हैं, जो न्यू एनसीएल वाले में बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका अच्छा नंबर है, वो लोग जनरल में जाएंगे और वो चले गए हैं, उसको अलग से जो है कि फिर जाना नहीं पड़ेगा। वो लोग पहले ही से जा चुके हैं, नंबर अच्छा होगा, उनका जनरल से काउंट ही होगा, तो पहले से सब कुछ आयोग डीबी करा चुकी है क्लियर करके। तो इसलिए डर का माहौल मत बनाइए आप लोग, कि डर का माहौल बना बना करके कुछ लोग पैसे की उगाही करना चाहते। तो हम लोग ये चाहते नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट हो, सबका मेरिट लिस्ट आए। और 8 के बाद अगर डेट बढ़ता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेवारी लेगी? तो ये समझिए इस बात को। तो एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि हम लोग 24 जनवरी को आयोग के समक्ष एक ज्ञापन देंगे जिसमें साफ स्पष्ट कह देंगे कि आपको हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपको जो है कि मेरिट लिस्ट ना दे या रिजल्ट ना दे। आपको कहा गया है कि न्यू एनसीएल के पक्ष में फैसला अभी नहीं देना है, ठीक है? जब तक फाइनल रिट पिटीशन का फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन आप उस चीज़ पे काम चालू कीजिए। आप मतलब दोनों एस्पेक्ट्स को देखिए, एक न्यू एनसीएल को लेकर के भी और न्यू एनसीएल हटा करके भी, दोनों को देख करके आप रिजल्ट तैयार कीजिए, ठीक है? जिससे सभी छात्रों को दिक्कत ना, अब फिर पता चला कि रिजल्ट आ गया फिर तैयार करना चालू किए, तो पता नहीं कितना दिन तैयार कीजिएगा आप लोग रिजल्ट। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से एक टेलीग्राम लिंक का मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जहाँ पर आप सभी एकजुट हो सकते हैं। और उस मैं पहले से भी कहता आया हूं कि इस बहाली में हमने सभी छात्रों का साथ दिया है और लास्ट तक सभी छात्रों का साथ देंगे। मैं कैटेगरी वाइज किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं, किसी को मैं भिन्न नहीं मानता हूं। क्यों राजेश कुमार डीबी के बाद से ही अलग क्यों हो गया? ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले वही हैं जिनकी दुकान बंद हो रही है, जिनकी जो दुकान चला रहे हैं इस केस के फेर में, कि कुछ पैसे की कमाई हो जाए। तो समझिए इस बात को। तो यहाँ देख सकते हैं ये ग्रुप है, ये बीएसएससी मेरिट करके 24 को आयोग चले, इस प्रकार से देखिए छात्र मांग कर रहे हैं, हर लोग मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी मेरिट लिस्ट जारी करे। आयोग पर प्रेशर बनाना जरूरी है। इस ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, सभी छात्र एकजुट हो जाइए। 24 को आयोग को ज्ञापन सौंपना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ज्ञापन में साफ स्पष्ट कह दिया जाएगा, आपके ऊपर मेरिट लिस्ट बनाने का कोई रोक नहीं है, आप मेरिट लिस्ट का काम कीजिए दोनों चीज़ को देखते हुए, ठीक है? पूर्व में भी आपने जो है कि केस होते हुए भी रिजल्ट आपने जारी किया, काम किया, रिजल्ट दिया, एग्जाम कंडक्ट कराई, तब आपको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज आपको मेरिट लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत है? तो आप दोनों चीज़ को देखते हुए 8 का इंतजार कर लेते हैं। मान लिया जाए कि 8 तक का वेट कर भी लेते हैं हम लोग, इतना दिन तो किए, 8 तक का भी कर लेंगे, लेकिन 8 के बाद अगर बढ़ता है तो कितना छात्र इंतजार करेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप में जुड़ जाइए। और इसमें जो है कि इसमें जुड़ने के बाद हमेशा बीच बीच में लाइव चैट वगैरह चलेगा, अपने अपने लोग बात रखिएगा। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं दोस्तों। और समय आ गया है दूसरे के बातों में भ्रम में नहीं पड़ने का। एक मांग, मेरिट लिस्ट जारी हो, और सीधी बात, जब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो तब तक आगे आने वाली बहाली में भी दिक्कतें आएंगी। और स्पष्ट मैं बता देता हूँ कि बीएसएससी इंटर लेवल की बहाली इस बहाली के कारण फंसी हुई है। हो सकता है कि अगर ये जल्द से जल्द क्लियर हो तो आयोग सीजीएल 3 की वैकेंसी निकालने के लिए भी जो है कि तत्पर हो जाए। और आने वाले समय में बता दूं, सीजीएल 3 की वैकेंसी आने जा रही है, लेकिन आयोग बार बार यही कह रहा है कि ये सीजीएल की वैकेंसी बस हम इस बहाली के चलते हम रोक के रखे हैं। तो इसको क्लियर करवाइए और जल्द से जल्द इसको मेरिट लिस्ट ला करके हम लोग ज्वाइन करिएगा, और ज्वाइन करके हम लोग फिर सीजीएल 3 की तैयारी में लगेंगे। तो इस बात को रखिए ध्यान में कि सीजीएल 3 में लगना है, और जो लोग का एज खत्म हो गया है तो वो लोग और कितना इंतजार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा और सभी अपने अपनी बात रखिए। 24 को ज्ञापन सौंपना है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।